मायावती के इस ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका यहां पर लगा है और गठबंधन पर मायावती ने यह सीधे तौर पर कह दिया है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। ना वो बीजेपी के साथ जाएगी, ना वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी और सीधे तौर पर पिछले चुनाव का हवाला यहां पर दिया है। और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी कहा है कि उनके साथ जाने से कभी उनको फायदा नहीं हुआ। अखिलेश यादव पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप यहां पर मायावती ने लगा दिया और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अब जो लड़ाई होगी वो सीधे बीएसपी उस लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ उतरेगी। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ नेता रालोद के कुलदीप उज्ज्वल साहब है, राष्ट्रीय महासचिव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी। जी नमस्कार। कुलदीप जी नमस्कार। मैं सवाल आपसे यही करना चाहता हूं, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन को यह बड़ा झटका दे दिया। आप लोग लगातार कह रहे थे कि मायावती गठबंधन में आएगी और गठबंधन में एक साथ मजबूत बनेगी, लेकिन यहां जो रास्ता मायावती ने बनाया है वो अकेले चलने का रास्ता बनाया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहता हूं। देखिए राहुल जी, हम तो आज भी यही उम्मीद करते हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी। आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं? जी, मायावती जी का स्टेटमेंट है, जो उन्होंने बोला है, वो जो उन्होंने कहा है वो उनकी सोच है। लेकिन जो दलित समाज है उत्तर प्रदेश का, जो आज पीड़ित है, शोषित है, जिसकी बहन बेटियों को नोच करके जला करके मार दिया गया, सरकारी संसाधनों को बेच करके जिसका आरक्षण छीन लिया गया, वो समाज पूरा का पूरा आज गठबंधन की तरफ उम्मीदों भरी दृष्टि से देख रहा है। और मैं समझता हूं कि मायावती जी भी इस बात को समझेंगी और इंडिया गठबंधन में वो आएंगी। हम तो पहले भी मायावती जी का सम्मान करते थे, आज भी करते हैं। हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी पहले भी मायावती जी का उसी प्रकार से सम्मान करते आए हैं और दलित समाज की लड़ाई लड़ते आए हैं, और हमें अब भी उम्मीद है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। कुलदीप उज्ज्वल जी, अगर आपने आज का ये बयान सुना हो मायावती का, तो उन्होंने कह दिया साफ तौर पर कि जो पिछले गठबंधन चुनाव में हुए उनमें मायावती का वोट जो है दूसरी पार्टियों को शिफ्ट हुआ है और उधर कांग्रेस के साथ जाने के लिए साफ मना कर दिया। अखिलेश यादव को तो ये कह दिया कि कुछ दिनों से रंग बदल रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, बीएसपी के वोट काटने की जो है कहीं ना कहीं बीएसपी के नेताओं को लेकर गलत अलग सलग बयान दिए जा रहे हैं। तो इन सब बयानों से ये साफ तौर पर तस्वीर, जब मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने साफ कह दिया है कि वो जो है इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। लेकिन आपको अभी उम्मीद कैसे लग रही है? क्या ये मायावती की कोई स्ट्रेटजी है, कोई आपकी बातचीत इसको लेकर हुई है? क्योंकि आज ये बड़े ऐलान की बात यहां पर की जा रही थी और बड़ी उम्मीद थी यहां पर कि आज मायावती कोई ऐसा ऐलान करेंगी, लेकिन सारी उम्मीदों पर लगता है गठबंधन की पानी फेरती हुई दिखाई दी मायावती के बयान। मायावती जी बहुत सीनियर नेता है और मैं समझता हूं कि दलित समाज की जो भावनाएं हैं, उनकी जो पीड़ाएं हैं, जो शोषण उनका लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, तो मायावती जी जरूर उसको महसूस करेंगी। और अगर वो उसको महसूस नहीं करती हैं तो वो उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी। आज दलित समाज वो इंडिया गठबंधन की तरफ इसलिए देख रहा है कि उनको लगता है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल ही उनकी रक्षा, उनके लिए, उनके हितों की लड़ाई लड़ सकते हैं। आपने देखा होगा चौधरी जयंत सिंह जी किस कदर हाथरस में जाकर के उन्होंने एक दलित की बेटी के मान सम्मान, उस परिवार के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। वो जो बेटी इस दुनिया में नहीं रही, उसकी आत्मा की लड़ाई को, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो दलित समाज को ये महसूस होता है। अभी आपने मेरठ में देखा होगा किस प्रकार से दलित पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने और विधायकों ने खींच खींच के मारा है। उन लोगों की पीड़ा पूछने का काम, उनके आंसू पोंछने का काम भी चौधरी जयंत सिंह जी ने किया है। तो दलित समाज जो इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जो लोग प्रभावित हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, वो इस सब घटनाक्रम को देख रहे हैं। और बहन जी भी, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है, वो इस बात को समझेंगी और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा चुनाव आने तक चीजें बहुत पलटेंगी, वो बनेगी। चलिए, आप पॉजिटिव तरीके से आप इसको ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और हमारे साथ रालोद के नेता यहाँ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि अभी भी मायावती का जो रुख है उसको लेकर वो कहीं ना कहीं उम्मीद अभी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक जगह ये तस्वीर बन सकती है। लेकिन एक ये अपने आप में एक बड़ा सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने छोड़ दिया है, क्योंकि आने वाले वक्त में दूसरे राज्यों में भी गठबंधन की तस्वीर अभी साफ तौर पर नहीं दिखाई दी है। मायावती ने गठबंधन को लेकर जो है जिस तरह से ये संकेत दिए, ये खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, उससे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात कर ले, क्योंकि वहां भी अभी सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। उधर महाराष्ट्र की बात कर ले, इधर उत्तर प्रदेश में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहां छोड़ दिया है कि क्या अब आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ने जा रही है।